हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैक। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों पीरियडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से 2 से 4 सवाल तक पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे 100 सवाल टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे कठिन सवाल भी लिया है और जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों उसी तरह के सवाल भी मैंने लिया है। जैसे कि दोस्तों ज़्यादातर सवाल जो पूछे जा रहे हैं न्यूलैंड्स के पीरियडिक टेबल से, उसके बाद डोबेरिनर का पीरियडिक टेबल से, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से आज से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पूरा वीडियो को देखने के बाद ये जो पूरे 100 सवाल को हमारा एप्लीकेशन में एक बार जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। पीरियडिक टेबल के सब मिलाकर के 250 सवाल हैं, सभी को एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें, जिससे कि दोस्तों सारे के सारे सवाल अब तक पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए और सभी को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके सारे शिफ्ट में सवाल पूछे भी जा रहे हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे जीके क्रैक एप्लीकेशन का डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी थोरियम हो जाएगा। आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था इसका जो पहला और आखिरी तत्व कौन सा था, तो हाइड्रोजन एंड थोरियम हो जाएगा। पहला तत्व हाइड्रोजन था। और न्यूलैंड्स के बारे में दोस्तों जान लीजिए। इनका जो पूरा नाम है जॉन न्यूलैंड, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। वे दोस्तों उस समय तक ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। इस पॉइंट को याद रखिए। और दोस्तों न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 यानी 56 तत्व ज्ञात थे। और दोस्तों उन्होंने वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जैसे हाइड्रोजन को शुरू में रखा था और थोरियम जो कि परमाणु द्रव्यमान जिसका ज़्यादा है उनको आखिरी में रखा था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों उन्होंने पाया था कि वर्गीकरण में प्रत्येक 8वें तत्वों का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम है अष्टक का सिद्धांत। और दोस्तों आपका एनसीईआरटी का किताब से कुछ यहाँ पे पीरियडिक टेबल हैं, जैसे कि पहला जो पीरियडिक टेबल है मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसको ठीक से दोस्तों आपको देखना है। दूसरा पीरियडिक टेबल है दोस्तों एनसीईआरटी का किताब से, इसको भी मैंने लिया है। डोबेरिनर का त्रिक का नियम से पीरियडिक टेबल है ये, इसको भी दोस्तों पूरी तरह से याद रखना है। तीसरा पीरियडिक टेबल है न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स, इससे भी दोस्तों सारे शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। चौथा पीरियडिक टेबल है दोस्तों मेंडेलीव का पीरियडिक टेबल। चारों के चारों आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है डोबेरिनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस एंड एंटीमोनी हैं। तो दोस्तों इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है? तो डोबेरिनर त्रिक के नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है? डोबेरिनर के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो के दोस्तों माध्य के बराबर होता है। तो फास्फोरस का दोस्तों जो परमाणु द्रव्यमान क्या है? फास्फोरस का 30.9 होता है, इसको हम 31 लिख सकते हैं। और दोस्तों एंटीमोनी का कितना होता है? 121 होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 76 के बराबर होगा। तो 76 दोस्तों किसका परमाणु द्रव्यमान है? आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक इसका दोस्तों सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों डोबेरिनर ने 3 तत्वों वाले कुछ समूह के पहचान किए थे और उनको एक टेबल में भी रखा था, और जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी को दोस्तों आपको याद रखना है। ग्रुप ए एलिमेंट है ये, ग्रुप बी एलिमेंट है, ग्रुप सी एलिमेंट है। सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों अगर ग्रुप सी एलिमेंट के 2 एलिमेंट हैं ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो तीसरा एलिमेंट कौन सा है? तो सभी का एटॉमिक मास भी आपको याद रखना है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ दोस्तों। जो ग्रुप सी एलिमेंट हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ग्रुप बी में दोस्तों जो एलिमेंट हैं कैल्शियम, स्ट्रोंडियम एंड बेरियम। ग्रुप ए में दोस्तों कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है उस जर्मन रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने 1817 में तत्वों को ट्राइड्स यानी त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो उनका नाम है दोस्तों जोहान वुल्फगैंग डोबेरिनर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इनका पूरा नाम को याद रखिए। और 1817 में दोस्तों इन्होंने ये जो टेबल दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। और याद रखिए ये दोस्तों 3 तत्वों के समूह पर आधारित है। और आपको मैंने बता दिया दोस्तों मध्य का जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान उन 2 बाह्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। नेक्स्ट सवाल है किसने ये खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं? तो न्यूलैंड्स ने खोजा था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका शिफ्ट में ये भी पूछा जाता है कब खोजे थे? 1864 में दोस्तों, याद रखिए 1864 में। जैसे कि दोस्तों लिथियम से अगर प्रारंभ होकर के 8वां तत्व अगर पोटेशियम है तो लिथियम और पोटासियम के गुण समान होंगे। और इसी तरह दोस्तों बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के गुण भी समान होते हैं। नेक्स्ट सवाल है न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल कितने तत्व मौजूद हैं? तो उन्होंने क्या माना था? सही आंसर होगा दोस्तों 56 तत्व मौजूद हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उन्होंने ये कल्पना किया था।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबेरिनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। सभी ऑप्शन को देखिए। ये जो सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा गूगल से आपको देखना पड़ेगा। यह सवाल पिछले साल का ग्रुप डी और एनटीपीसी में रिपीट भी हुआ था। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। जो पहला जो ट्रायड का नाम है अल्काली फॉर्मिंग एलिमेंट्स दोस्तों, इसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम है। और दूसरा जो ट्रायड का नाम है अल्कालाइन अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट्स, इसमें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड वेरियम है। तीसरा दोस्तों है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स यानी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और जो चौथा है सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। इनका दोस्तों एटॉमिक मास भी याद रखिएगा, ये मैंने विकिपीडिया से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दोस्तों डोबेरिनर ट्रायड और इसका जो डिटेल्स है दोस्तों यहाँ पे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें दोस्तों लिथियम, सोडियम भी शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है काफ़ी आसान है। डोबेरिनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? तो ट्रायड यानी त्रिक का नाम दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डोबेरिनर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया था? तो सही आंसर क्या होगा? प्लेटिनियम इसका सही आंसर होगा। डोबेरिनर ने ही दोस्तों सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्विज है इस टॉपिक का कैसे आपको अटेम्प्ट करना है हमारा एप्लीकेशन में, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा एप्लीकेशन। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो साइंस पे क्लिक करना है, अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो विज्ञान में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रसायन विज्ञान पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं आवर्त सारणी से सारे सवाल दिए गए हैं। सभी को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब मिलाकर के 250 क्वेश्चन है सिर्फ आवर्त सारणी से। और दोस्तों साथ साथ मैंने बहुत सारे करंट अफेयर भी, नए करंट अफेयर का क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऐड किया है। लगभग 500 नए सवाल डाले हैं दोस्तों, आपका एग्जाम से रिलेटेड है। सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सभी का पीडीएफ दोस्तों ऊपर आपको मिल जाएगा। एग्जाम एनालिसिस का पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर शिफ्ट को दोस्तों यहाँ पे टॉपिक वाइज एनालिसिस किया जाता है। और एनसीईआरटी की किताब से जो सब सवाल पूछे जा रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो देर किस बात की, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम में मिनिमम 30 से ज़्यादा मार्क रखना चाहते हैं जीके सेक्शन में तो लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया था? ये सवाल भी दोस्तों पूछा गया था। तो डोबेरिनर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो आपको पता होगा न्यूलैंड्स का जो पीरियोडिक टेबल होता है वो पहला और 8वां तत्व समान होते हैं। तो उसी तरह दोस्तों क्या हो जाएगा, 10वां तत्व ये तीसरा तत्व से समान होगा, क्योंकि जो पहला होता है 8 से समान होता है, 2 दोस्तों 9 के बराबर होता है। और तीसरा तत्व दोस्तों 10वां के बराबर होगा। अगर सवाल पूछा जाए 15वां तत्व दोस्तों किस तत्व के बराबर होगा, तो आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, न्यूलैंड्स की आवर्त तालिका में तत्वों, जो हेलोजन तत्वों को किसके साथ रखा गया था? तो कोबाल्ट एंड निकेल के साथ रखा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिटेल सही है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लोहा जो दोस्तों गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इसको दोस्तों इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। तो ये किसकी कमियां हैं, किस पीरियोडिक टेबल का कमियां हैं? तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव नियम का कमियां है। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से चौथे और 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो देख लीजिए दोस्तों, चौथे और 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं। याद रखिए, पहला आवर्त में दोस्तों 2 तत्व होते हैं। दूसरा आवर्त में कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। इसको भी याद रखिए, 8 तत्व होते हैं। और तीसरा आवर्त में कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 18 तत्व होते हैं। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, न्यूलैंड्स, मेंडेलीव एंड मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था? तो ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आवर्त सारणी का विकास किया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सन किस साल में दोस्तों न्यूलैंड्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था? इसका सही आंसर होगा 1864 में दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी के तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था? सही आंसर इसका क्या हुआ दोस्तों? उनका परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, यानी आधुनिक आवर्त सारणी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। तो किस 2 आवर्त में दोस्तों प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथे और 5वें आवर्त में। चौथे आवर्त में दोस्तों है जर्मानियम आर्सेनिक, तथा 5वें आवर्त में क्या है? एंटीमनी एंड टेलुरियम उपधातु। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से
कौन ये बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक आवधिक नियम बताता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट सवाल है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट वाला दोस्तों, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा पहला आवर्त में, और पहला समूह में दोस्तों है हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो निष्क्रिय गैस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सभी निष्क्रिय गैस को दोस्तों याद रखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडन। रेडन को छोड़ करके सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। रेडन एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समूह एंड आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व थे? 63 यानी 63 तत्व थे, और 7 क्षैतिज पंक्तियां थे और 9 ऊर्ध्वाधर कलम थे। क्षैतिज पंक्तियां को दोस्तों आवर्त यानी पीरियड कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर तथा लंबवत स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। मेंडेलीव ने दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल कब दिया था? 1869 में दिया था, इसको भी याद रखिए। दोस्तों एक सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का पूछा गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समूह कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन दोस्तों एकमात्र अधातु है जो समूह 1 में स्थित है। और सवाल पूछा जाता है आवर्त 1 में, जो आवर्त 1 में दोस्तों जो मौजूद होते हैं 2 अधातु, उनका नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। दोनों के दोनों दोस्तों गैस हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट वाला, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो एम.जे. मोसले इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। इन्होंने दोस्तों 1913 में परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आवधिक सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के अवधि 4 में, यानी जो इसका पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय धातु को रखा गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, क्रिप्टॉन को रखा गया है। क्रिप्टॉन का खोज दोस्तों किसने किया था? विलियम रामसे ने किया था। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर है। अगर सवाल पूछा जाए 5वें आवर्त में कौन सा निष्क्रिय गैस आता है, तो जेनॉन आता है जिसका कि एटॉमिक नंबर 54 है। तो 6ठे आवर्त में दोस्तों कौन सा निष्क्रिय गैस आता है? रेडन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है, इसको भी याद रखिए। और तीसरे आवर्त में आर्गन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। नेक्स्ट सवाल है, मेंडेलीव का आवर्तिक नियम किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? तो चौथे आवर्त में दोस्तों कितने उपधातु हैं? 2 उपधातु हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या समानता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो देखिए ऑप्शन को, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम तथा बोरोन दोस्तों एक ही आवर्त में स्थित होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक 4 और 5 है। तो दोस्तों बोरोन का साइज बेरिलियम से बड़ा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिनमें कि दोस्तों सारे लांथानॉइड एंड एक्टिनॉइड्स मौजूद होते हैं। और आपको बता दो दोस्तों, ये जो सभी लांथानॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को पूरी तरह से आपको याद करना है। जो पहला एलिमेंट कौन सा होता है, आखिरी एलिमेंट कौन सा होता है, इनका जो परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है। जो लांथानॉइड का 57 से 70 तक होता है, एक्टिनॉइड का दोस्तों 89 से 102 तक होता है। जो पहला एलिमेंट है लांथानॉइड्स का, लांथानम, इसका एटॉमिक नंबर है 57, एंड जो एक्टिनॉइड्स का पहला मेंबर है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर है 89, याद रखिएगा। ये दोस्तों कहाँ पे आते हैं, देखिए इनका जगह है ये। और याद रखिए दोस्तों, ये जो पहले 2 समूहों को एस ब्लॉक कहा जाता है, और इन सभी को दोस्तों पी ब्लॉक कहा जाता है, इन सभी को डी ब्लॉक कहा जाता है, और इसको एफ ब्लॉक कहा जाता है।
इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है, एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882, इसको दोस्तों किस आवर्त में रखा गया है? सी आंसर क्या हुआ? इसका चौथे आवर्त में रखा गया है, ऑप्शन बी सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? सी आंसर होगा दोस्तों वो तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातुओं को दोस्तों कहाँ पे रखा गया है? सी आंसर होगा ऑप्शन डी पहला समूह में रखा गया है, याद रखिए। और पहला समूह में कौन कौन है दोस्तों? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और समूह 2 में दोस्तों किसको रखा गया है? क्षारीय मुर्दा धातुओं को, जिनमें दोस्तों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम है। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो बताइए, काफ़ी आसान सवाल है। तो पहला आवर्त में दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों ग्रुप 17 में आते हैं, समूह 17 में आते हैं, हेलोजन इनको कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 4 तत्वों का परमाणु क्रमांक निम्नानुसार। फ्लोरीन का 9 है, फॉस्फोरस का 15 है, क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18 है। निम्नलिखित में से कौन 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों के दोनों दोस्तों हालोजन में आते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये किस तरह के तत्व हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 7वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 7वें आवर्त में दोस्तों कितने तत्व हैं? 32 तत्वों के साथ ये अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। 6ठा और 7वां आवर्त दोस्तों पूर्ण नहीं है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, 7वां आवर्त में कितने तत्व हैं? तो सही आंसर होगा 32 तत्वों के साथ ये अपूर्ण है। तो याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। जबकि दोस्तों 6ठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं और सबसे बड़ा आवर्त 6ठा आवर्त है, क्योंकि ये जो 7 नंबर का आवर्त अपूर्ण होता है। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, किसने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था? सही आंसर होगा मोसेले ने दिया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में आते हैं? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, चौथे आवर्त में आते हैं। नेक्स्ट है, सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 8 तत्व हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एक चतुर्थ परमाणु तत्व है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉस्फोरस दोस्तों है, ये चतुर्थ परमाणु तत्व है। इसका जो परमाणु संख्या क्या होता है? 15 होता है। ये एक अभिक्रियाशाली तत्व है, इस कारण से दोस्तों ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आसान सवाल है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा? जो नाइट्रोजन का ग्रुप है, तीसरे तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 33 होगा। क्योंकि नाइट्रोजन का ये जो ग्रुप है, नाइट्रोजन का ग्रुप 7वां ग्रुप है। क्योंकि दोस्तों ये जो नाइट्रोजन का ग्रुप है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है एंड एंटीमोनी का 51 है, बिस्मथ का दोस्तों 83 है और मॉस्कोवियम का 115 है। नेक्स्ट सवाल है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? 89 है, याद रखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान बना नहीं पाया? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन दोस्तों, ये एक निश्चित स्थान बना नहीं पाया, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक्टिनॉइड की पारमाणिक संख्या कितने से कितने तक होते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 90 से 103 तक होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वर्ग 3 और आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा लेंथेनॉइड कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। किस आवर्त में दोस्तों होते हैं? 6ठे और 7वें आवर्त में होते हैं। 6ठे आवर्त में लेंथेनॉइड होते हैं और 7वें आवर्त में एक्टिनॉइड होते हैं।
और लैंथेनॉइड का 57 से 71 और दोस्तों एक्टिनॉइड का 89 से 103। नेक्स्ट वाले, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के डैश एक समान होती है। तो किसी भी समान समूह में दोस्तों जो मौजूद होते हैं उनका सहयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले, निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 37, 19, 3, 55। ये जो समूह है दोस्तों, ये क्षारीय धातुओं का समूह है, यानी ये जो है पहला समूह है, पहला ग्रुप है ये। नेक्स्ट वाला, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये धातुओं को अधातु से अलग करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर होगा दिमित्री मेंडेलीव ने किया था। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही आंसर होगा। ये सवाल बार बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट वाले, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। ये एक अधातु है। दोस्तों नेक्स्ट वाले, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह भी कहा जाता है। तो समूह 18 को दोस्तों नोबेल गैस जहाँ पे पाए जाते हैं, निष्क्रिय गैस जहाँ पे पाए जाते हैं, इसको शून्य समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट वाले, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जिंक। दोस्तों ये हीलियम, जीनन एंड नियन ये तीनों के तीनों अक्रिय गैस हैं, लेकिन दोस्तों ये जिंक अक्रिय गैस नहीं है। तो ये दोस्तों अलग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोगी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 18वें आवर्त में। नेक्स्ट वाले, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व ये किससे संबंधित है, किस ब्लॉक से संबंधित है। तो बता दूं दोस्तों, ये जो 57 है ये कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ये लांथेनॉइड ग्रुप से आते हैं, यानी एफ ब्लॉक से संबंधित है। 57 दोस्तों किसका एटॉमिक नंबर है, लांथानम का है। तो इसलिए दोस्तों लांथानम का आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट वाले, इनमें से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है। तो दोस्तों क्लोरीन जो है ये एक नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैस हैं। तो पहला आवर्त में हाइड्रोजन, हीलियम दोनों के दोनों गैस हैं। नेक्स्ट वाले, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं। चौथे आवर्त में दोस्तों 18 तत्व उपस्थित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आवर्त 3 समूह 17 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है। तो पांचवें आवर्त का अति धात्विक तत्व कौन सा है, सही आंसर है दोस्तों रूबिडियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है। अतः पांचवें आवर्त का पहला तत्व रूबिडियम जो है दोस्तों ये अत्यधिक धात्विक तत्व है। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी दूसरे और तीसरे आवर्त में। जब मेंडेलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो इसका डिटेल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी याद रखिए दोस्तों, मेंडेलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। ऑप्शन बी पहले और 7वें आवर्त में दोस्तों उपधातु नहीं है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल है, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं। तो सल्फर और क्लोरीन जैसे दोस्तों ये दाईं ओर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं किसको अलग करती है। ये धातुओं और अधातुओं को अलग करता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं। पहला समूह में ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व दोस्तों निम्न में से किस में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा समूह 3 से 12 के तत्वों को दोस्तों डी ब्लॉक के तत्वों कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है। पहले और दूसरे समूह को दोस्तों एस ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो 18 समूह हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन ये किस आवर्त में होता है। तो चौथे आवर्त में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वाला, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दूसरे आवर्त में दोस्तों अधातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन कौन से अधातु हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यानी 4 अधातु हैं। नेक्स्ट वाला लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को और क्या कहा जाता है? तो उसमें क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्वों कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? काफ़ी आसान सवाल है। पहला धातु तत्व दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए लिथियम इसका सही आंसर होगा। और अगर पूछा जाए पहला अधातु तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कैलिफोर्नियम ये किस समूह का सदस्य है? ये सवाल दोस्तों पूछा गया था। सही आंसर होगा ये एक एक्टिनॉइड समूह का सदस्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है दूसरे समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है एटॉमिक नंबर 16 वाला तत्व या आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये तीसरा आवर्त में उपस्थित होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों नए तत्वों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट वाले परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो 56 वाला तत्व दोस्तों एस ब्लॉक से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 56 होता है। नेक्स्ट वाले समूह 1 का तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षारीय धातु कहा जाता है। समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। नेक्स्ट वाले लैंथेनॉइड की परमाणु संख्या कितने से कितने तक होते हैं? लैंथेनॉइड की परमाणु संख्या दोस्तों 58 से 71 तक होते हैं। नेक्स्ट वाले उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? सही आंसर होगा दोस्तों हीलियम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह आधुनिक आवर्त सारणी का पहले आवर्त में रखा गया निष्क्रिय गैस है। नेक्स्ट वाले एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी संयोगी इलेक्ट्रॉन समान होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट वाले आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशाली तत्व कौन सा है? सही आंसर होगा उत्कृष्ट गैस, ये न्यूनतम प्रतिक्रियाशाली वाले तत्व हैं। ये आखिरी सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा बताइए। एका एल्युमिनियम को दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? तो अब क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इन सभी सवाल को एक बार मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा।